सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन मोह चिंतामणि पुस्तक का हम लोग अध्ययन अवलोकन करते हैं। मोह चिंतामणि पुस्तक के जो आखिरी अंत का जो प्रकरण है वह वास्तु प्रकरण है। हम लोग इस प्रकरण का आज से अध्ययन सामूहिक रूप से करने का प्रयास करेंगे एवं मोह चिंतामणि के शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया वास्तुकरण प्रकरण के पहले श्लोक में कि किसी गांव में जाकर बसने की इच्छा करने वालों के नाम की राशि से जिस गांव की राशि की संख्या 2, 9, 5, 11, 10 संख्या में हो तो वह गांव शुभ बसने योग्य समझना चाहिए, अर्थात अन्य संख्या में राशि पड़े तो अशुभ समझना। कहने का मतलब गांव का राशि कैसे समझेंगे? अगर मान लिया जाए कि गांव म से शुरू है, कौन सा राशि हुआ म से? सिंह राशि गुरुजी। सिंह राशि? कौन सा राशि? वही तो नहीं समझ में आती है तो क्लास है। यहाँ पर मौखिक तो कोई बात चलता नहीं है कि मौखिक चलता है? नहीं, मौखिक नहीं चलता है। पुस्तक के सहारे चलेगा ना जी। तो हर पंचांग में राशि का ये दिया गया रहता है। कोई भी पंचांग हो, अलग अलग पंचांगों में अलग अलग पृष्ठ हो सकते हैं, परंतु सब में दिया है रहता है। अब हमने जैसे म कहा, ये देखिए है मा मी मुंह में, देख रहे हैं यहाँ पर सिंह राशि है ना। सिंह राशि सही बोले बाबा। अच्छा, अगर नाम, यह तो गांव का नाम म से शुरू हो गया, गांव का नाम म से शुरू हो गया तो यह सिंह राशि हुआ। और यदि बसना हमें ही हो तो हमारा कौन सा राशि है बतलाइए आप लोग। हमारा नाम ल से शुरू है, लक्ष्मीकांत नाम मेरा। मेघ। मेष राशि हो गया। क्या हमारे लिए अब कौन सा गांव शुभ होगा? क्या महमदा शुभ है? अगर हम पहले से इस गांव में नहीं रह रहे हैं, हमारा जन्म इस गांव में नहीं हुआ है और हम इस गांव में आके बसना चाहते हैं, तो क्या हमारे लिए यह उत्तम है या नहीं है? यही इस पुस्तक में बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ कहा जा रहा है कि नाम राशि से जिस गांव की राशि, अब नाम राशि एक हो गया, मेष 1, 2, 3, 4, 5, यह गांव की राशि हो गई। तो कौन सा हो रहा है? मित्र हैं दोनों। पांचवा हुआ ना। जी। यह पांचवा हो गया। देखिए, एक आचार्य महोदय का आगमन हो चुका है, पहले इनका स्वागत कर लीजिए। मिथिलेश बाबा जी, प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज से इन्हीं को कक्षा चलाना था ना। जी गुरुजी। ये तुरंत छोड़ के भाग चुके थे ना, जी। आए हैं। कोई बात नहीं, चलिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि किसी गांव में जाकर बसने की इच्छा करने वाले के नाम की राशि से जिस गांव की राशि दूसरा, 9वां, 5वां, 10वां या 11वां, यानी कि दशम, एकादश, इसको वैसे समझे, इसको गिनती से ना समझे। यानी कि नाम राशि से त्रिकोण, नाम राशि से कौन? त्रिकोण, तो नाम राशि से त्रिकोण में हो गया नवम पंचम,
नाम राशि से धन भाव, कर्म भाव और आय भाव। कहने का मतलब यह है कि नाम राशि से धन भाव, बुद्धि भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव एवं आय भाव में यदि गांव की राशि का नाम पड़ता है तो यह उत्तम है। इसी को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं ना ज्योतिष के दृष्टिकोण से। जी अगर जिसका जन्म ही इस प्रकार से हो गया हो, जैसे कि मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी हुआ, प्रचलित नाम जैसे सब कोई जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे आचार्यगण भी हमें जानते हैं इसी नाम से, तो यह तो हमारी खुशनसीबी है, यह हमारी खुशनसीबी है। हाँ, यदि अगर हमारा घर इस गांव में ना होता तो हम किस किस गांव को देखते? तो वहीं वृषभ राशि वाले गांव को देखते, सिंह राशि वाले गांव में, धनु राशि वाले गांव में, मकर राशि वाले गांव में या कुंभ राशि वाले गांव में। इन इसको भी नहीं, इसको भी नहीं और मेष राशि वाले गांव को भी नहीं। अगर किसी का जन्म, अगर किसी का राशि, जन्म राशि या नाम राशि मिथुन हो तो फिर और वह किसी अन्य गांव में जाकर बसना चाहता हो तो वह किस किस राशि वाले गांव में जाकर बस सकता है? तो मिथुन राशि, अब इसको हम लोग ऐसे समझ ले, नहीं होता है तो कुंडली बना लेंगे। अगर उंगली पर गिनती नहीं आती तो लग्न में यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो धन भाव यानी कर्क राशि, पंचम भाव 7 नंबर की राशि, भाग्य भाव 11 नंबर की राशि, कर्म भाव 12 नंबर की राशि, आय भाव 1 नंबर की राशि वाले नाम से शुरू होने वाले गांव में बसने पर उत्तम फल। अच्छा, अब कंकनी विचार करते हैं, कंकनी धन को कहते हैं। नाम और गांव की कंकनी का विचार करना हो तो नाम के वर्ग अ क च ट की संख्या को गुना करके वर्ग संख्या। अब नाम के वर्ग, यह वर्ग है, अवर्ग है, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, पवर्ग है, तवर्ग है, यवर्ग है। इस प्रकार से हम लोग जो स्वर कुंडली बनाते हैं तो उसमें अक्षरों के वर्ग हम लोगों ने पढ़ा है ना। गुरुदेव। अवर्ग में अ से लेकर अह तक, तो वर्ग की संख्या को गुना करके अगर मान लिया जाए कि कवर्ग में है नाम तो क्या करेंगे? यह दूसरा हुआ ना, जी तो उसको गुना कर देंगे। अब मान लिया जाए कि यह मेष है तो नाम का वर्ग कौन हो गया? नाम ल है, नाम क्या है? ल है। यह कौन सा वर्ग में आया? ल किस वर्ग में आया? य वर्ग में आया ना। जी गुरु जी। य और ल। जी आचार्य जी, संजय जी, आप भी कुछ बोलिए ना, ये लोग तो बोलते ही नहीं है। जी गुरुदेव। तो यह वर्ग में आ गया। तो यह वर्ग कौन सा हुआ? गण लेंगे। अवर्ग 1 हो गया, कवर्ग 2, चवर्ग 3, 4, तवर्ग 5, पवर्ग 6, यवर्ग 7 हो गया ना। जी जी 7 दूना 14 14, ये हो गया। करके उसमें गांव की वर्ग संख्या को जोड़े। अब गांव के वर्ग संख्या को गुना नहीं करना है, सीधे जोड़ लेना है। तो गांव का वर्ग कौन हुआ? प फ ब भ म, या पवर्ग में है तो जी पवर्ग कौन सी संख्या हुई? 6 गुरु जी। इसमें 6 जोड़ देंगे, 14 6
21 20 20 हुआ गुरु जी। हाँ देखिए 20, हमको गणित नहीं आता इसलिए ये करना। हाँ जी, एकता जी यदि कुछ कहना हो तो कह सकती हैं आप। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि गांव में जाकर बसने, जो नाम राशि हम देखेंगे गांव में जाकर बसने के लिए, हाँ तो हमने अवकरणा चक्र में भी देखा, तो अवकरणा चक्र से हमने नाम देखा, लेकिन ये तो हमने नाम से देखा, लेकिन किन्हीं लोगों के साथ ये होता है कि उनका नाम जो होता है वो राशि से नहीं होता। हाँ, तो नहीं होता कोई फर्क। अगर सबसे है यहाँ पर आपका प्रश्न मैं समझ गया, कहने का मतलब यह है कि जिसका नाम राशि पता हो, जिसका जन्म राशि पता हो, जी, तो फिर उसके जन्म के राशि से देखेंगे। हम और उसका यदि बोलता नाम नहीं लेंगे फिर हम उसका। ना उसका बोलता नाम नहीं लेंगे, यदि उसका नाम राशि पता नहीं है जी तो जो प्रचलित नाम है, जैसे कि मेरा ही नाम राशि पता नहीं है जी मालूम, तो प्रचलित नाम से हमने अपना लिया उदाहरण के तौर पे। जी चलिए, बस आपका प्रश्न स्पष्ट हो गया है। जी गुरुजी, धन्यवाद। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ा कि नाम के वर्ग को संख्या को गुना किया, उसमें गांव की वर्ग संख्या को जोड़ दिया तो 20 आ गया, ठीक हो गया। अब जोगफल में 8 से भाग दे देंगे। अब 8 से भाग दीजिए हमारे मॉनिटर साहब। 16 4 शेष हुआ, जी गुरु जी। तो जो शेष बचे वह अपनी कंकनी होती है। तो हमारा कंकनी कौन हो गया? 4 हो गया। जी कंकनी होती है एक गांव की वर्ग संख्या। अब एक गांव की वर्ग संख्या को गुना करके, अब फिर एक तो यहाँ पर 4 आया, और फिर यह दूसरा कह रहा है, यहाँ पर तो यह कंकनी होती है, एक गांव की वर्ग संख्या को गुना करें। अब गांव का वर्ग संख्या पवर्ग है, क्या होगा इसका? 6 होगा। 6 होगा गुरु जी। तो 6 होगा, तो फिर अब इस 6 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 हुआ। उसमें हाँ, उसमें नाम की वर्ग संख्या जोड़कर, अब नाम की वर्ग संख्या लौ है तो कितना हुआ? 7 है ना। जी गुरु जी। 7 जोड़ेंगे, जोग फल में 8 से भाग देंगे तो 12 7 19 हो गया ना। जी 19 हो गया। फिर 8 से भाग देने पर वह गांव की कंकनी होती है। यह तो मेरा कंकनी हुआ 4 लौ का। इसमें 3 हुआ। तो 8 दूना 16, 3 गांव का हो गया। 3 गांव की कंकनी हो गई। जो शेष बचे वो गांव की कंकनी होती है। पुनः दोबारा हम लोग पढ़ ले कि जो हम लोगों ने पढ़ा क्या सही हुआ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पर हुआ, कंकनी विचार करते हैं नाम की और गांव की कंकनी का विचार करना हो तो नाम के वर्ग को संख्या को गुना करके उसमें गांव की वर्ग संख्या जोड़े। यहाँ तक तो हम लोगों ने किया था, तो वह क्या आया था? 4 आया था ना। जी गुरु जी 4 आया था। हाँ, जो शेष बचे वह नाम की यानी कि अपनी कंकनी होती है, यानी कि 4 जो है वह व्यक्ति का कंकनी हो गया, उदाहरण स्वरूप मेरा हुआ। अब उसके बाद में गांव की कंकनी देखने के लिए फिर गांव की वर्ग संख्या को गुना करके उसमें नाम की वर्ग संख्या को जोड़कर 8 से भाग देने पर जो शेष बचे वह गांव की कंकनी होती है। गांव की कंकनी 3। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया ना। जी अब इस दोनों में जिसकी कंकनी अधिक हो जाए वह धनदाता उतरमन होता है। अब किसका अधिक है? तो नाम राशि का गांव का। गांव का। हाँ, तो जिसकी कंकनी अधिक हो वह अर्थद होता है। यानी कि अगर गांव का कंकनी अधिक है तो यह उत्तम है, यानी कि गांव के नसीब से हमरा भाग्य का विकास होगा। अगर यह अधिक है नाम वाला तो
अभी हमने उल्टा बोला, लेकिन आप लोगों ने समझते हुए भी नहीं बोला। यह जो 4 है वह किसकी कंकनी है? मेरा है जो या क्यों का है? आपकी है। यह मेरा कंकनी हुआ, यह जी। गांव का कंकनी हुआ। स्पष्ट है कि जिसका कंकनी अधिक हो वही धनदाता उदरमन होता है। यानी कि हम अपने कर्मों से कमा सकते हैं, उस गांव इस गांव में रहने के भाग्य से नहीं। यानी कि हम इस गांव में चले तो इसी के बरस नहीं, हमारा कर्म की प्रधानता हो जाएगा। गांव में जाने से नसीब उतना साथ नहीं देगा जितना कि हम अपने कर्म के सहारे आगे बढ़ेंगे। नहीं होता है, किसी के जगह प्रभाव ही होता है कि फलाना जगह पे चला गया तो होता है। कुछ जगह का भी प्रभाव होता है, कुछ अपना भी प्रभाव होता है। किसी के अपने प्रभाव से आगे बढ़ता है, कोई जगह के प्रभाव से आगे बढ़ता है। संजय जी, इस पर आप अपना विचार दें। जी गुरुदेव, ऐसा होता है ऐसा होता है कि हम ऐसे सब। होते हाँ जी, व्यक्ति बोलिए। विशेष की मैंने व्यक्ति विशेष से वो अपना विकास करता है, हाँ, और कुछ लोग अपने जगह की विशेषताओं से विकास करता है। हाँ। तो हमारे लिए क्या आपके समझ से उत्तम हुआ? आप भी तो आचार्य हैं। जिसकी कंपनी अधिक है हाँ, उसी के द्वारा विकास होगा वहां। हाँ। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ? आप अपना निर्णय सुनाएं। आपका 4 कंपनी है, वहां 3 कंपनी है, हाँ, तो 4 कंपनी वाले के द्वारा ही वहां विकास होगा। तो 4 कंकनी के द्वारा, तो 4 कंकनी तो मेरा है, यानी कि हमारे अपने आपके द्वारा। जी हम आपके द्वारा कर्म, उस कर्म शब्द उसमें जोड़िए ना, जी, आपके कर्म के द्वारा। हमारे कर्मों के द्वारा। जी। तो स्पष्ट। तो तो हम आचार्य से हमारे लिए निवेदन जगह, उस गांव में जाने पर हमारे लिए, अगर हम इस गांव में हैं या उस गांव, तो वहां पर जाने पर भी ठीक है, सपोर्ट करेगा, क्योंकि राशि ठीक ठाक बना। और कंकनी का हमने विचार किया तो यह पाया कि हमारे लिए यहाँ पर ठीक है, सुगमता पूर्वक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम अपने कर्मों के से हम वहां पर विकास कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में द्वार विचार कर। हम आचार्य जी से कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछिए, पूछने के लिए फ्री है। आचार्य जी, कंकनी के शब्द का अर्थ थोड़ा बता दीजिए। क्या बोले हैं संतोष जी? कंकनी शब्द का अर्थ बता दीजिए थोड़ा, क्या मतलब किसे कहते हैं? बताए हैं कि धन की माता मिली जाती है। हाँ, धन की माता काकिनी। अच्छा, धन की माता कंकनी। काकिनी से देखते हैं। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। अब संतोष जी, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपकी शिक्षा कहाँ तक है? हमारे बीए। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप में से कोई भी सदस्य हंसेगा नहीं। यह सेव है ना? जी। सेव का परिभाषा क्या है? इसे सेव ही क्यों कहते हैं? गुरुदेव ऐसा तो नहीं बता सकते। नमक आप प्रतिदिन खाते हैं, जी। नमक किसे कहते हैं? जो खाने में क्षारी हो। तो बतवा तो क्षारीय मतलब नमकीन हो गया, बतवा तो वही हुआ ना, नमके हो गया ना। नमक का परिभाषा क्या है? नमक किसे कहते हैं? तो संज्ञा शब्दों का जी। परिभाषित करना बड़ा कठिन होता है। जी। काकिनी संज्ञा है, परिभाषित करना सभी संज्ञा का कठिन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्वार विचार कहते हैं कि द्विज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए पूर्व की तरफ द्वार। यहाँ पर जो यह क्या है, कर्क, वृश्चिक, मीन, यह जल तत्व है, यह द्विज वर्णीय है, यह जाति नहीं है। यह जन्म के आधार पर नक्षत्रों के अनुरूप आपकी कौन सी राशि है, यहां से यह वर्ण का निर्धारित होता है। विप्र बंधुओं में भी, ब्राह्मण वर्णों में भी, जो ब्राह्मण जाति के वैसे जो सांसारिक जातियां हैं, उसमें भी शूद्र वर्ण के लोग होते हैं, उसमें भी क्षत्रिय वर्ण के होते हैं, उसमें भी वैश्य वर्ण के लोग होते हैं। सभी जातियों में
सभी वर्णों के लोग होते हैं, सभी जातियों में सभी वर्णों के लिए लोग होते हैं। अब यहां पर देखा जाए कि अब द्वार विचार कहते हैं, अगर द्विज वर्ण का व्यक्ति राशि हो, यानी कि जिसकी राशि कर्क वृश्चिक मीन हो, उसके लिए पूरब का द्वार अच्छा है। जो वैश्य वर्ण के यानी कि वृषभ, कन्या एवं मकर राशि के व्यक्ति हैं, उनके लिए दक्षिण द्वार उत्तम है। मिथुन, तुला एवं कुंभ राशि वालों के लिए पश्चिम द्वार उत्तम है। मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए, यानी कि क्षत्रिय वर्ण जिनका राशि के आधार पर बनता है, उनके लिए उत्तर का द्वार शुभप्रद होता है। तो अब आचार्य जी से पूछिए कि मेरे घर का दिशा कौन सा है? उत्तर दिशा है गुरुदेव। उत्तर दिशा है। तो हम जिस घर में रहते हैं हमारे लिए ठीक ठाक है ना? जी, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। चलिए, अब इसके बाद में अब यही उदाहरण यहाँ पे समझाया गया है, आप लोग इस उदाहरण को समझ सकते हैं। तो क्या जो समझाया गया है उसी प्रकार से हम लोगों ने समझाया, कुछ अलग? अब कंकनी धन का विचार करने के लिए नाम शिव प्रसाद, वर्ग संख्या 8 को दूना करने से 16 हुए, गांव काशी की संख्या 2 जोड़कर शिव प्रसाद यह वर्ग जो भी 18 हुआ, इसमें 2 से भाग देने पर 2 शेष बचा, यह नाम कंकनी हुई। गांव की वर्ग संख्या को गुना करके किया गया, 8 जोड़ने पर 12 प्राप्त हुआ, फिर 4 शेष बचा, गांव की कंकनी हुई। यहाँ नाम की कंकनी अल्प है, इसलिए उत्तम नहीं हुआ, क्योंकि काकिनी धन को कहते हैं, अतः अपना धन अधिक होना चाहिए। काकनी किसका अधिक होना चाहिए? नाम वाले का। चलिए, अब इसके बाद में यह जो हम लोगों ने समझा है वही चीजें यहाँ पर सारणी बतलाई गई है। अब इसके बाद में राशि बस गांव में निषिद्ध स्थान, यदि पैतृक संपत्ति हो, पैतृक आवास हो, फिर वहां के लिए तो यह नियम लागू नहीं होता। यदि पैतृक आवास हो, तब तो नियम लागू नहीं होता। आपका जन्म के समय में कौन सा नाम, राशि, वर्ण होगा, यह आपको निश्चित नहीं है, वह तो ईश्वरीय प्रक्रिया है। और आपके पूर्वज अगर वहां पे रह रहे हैं तो वह तो अपने हिसाब से वह उस गांव में बसे, या जो भी है, यह पुश्तैनी नियम, मकानों पर यह नियम लागू नहीं होता है। यदि आप जिस गांव में रह रहे हैं पुनः गांव बदलना है, तब इन सभी चीजों का विचार करना चाहिए। अब देखिए, वृषभ, सिंह, मिथुन, मकर राशि वाले किसी एक गांव के बीच भाग में निवास न करें। वृश्चिक, मीन, कन्या, कर्क, धनु, तुला, मेष और कुंभ राशि वाले क्रम से पूर्वादि दिशाओं में न बसे। यहाँ पर स्पष्ट चक्र है। हर वर्ग से अपना, 8 वर्गों में अपने से 5वां वर्ग शत्रु होता है, न बसे। अब मान लिया जाए कि हमारा यह हुआ ना, और पवर्ग यह है, एक दूसरे से 5वां ना होना चाहिए, एक दूसरे से तो यह वर्ग तो यह वर्ग में आया है, और पवर्ग यह है, यानी कि म इसमें आया, यह तो से दूसरा हो गया ना, यह वर्ग से यह दूसरा है, या ये इससे 8वां है। यहाँ तो अपने से 5वां वर्ग शत्रु बतला रहा है, यानी कि अब यहां से 1 2 3 4 5 यह शत्रु वाली स्थिति हुई।
या ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे या ऐसे देखेंगे? यह ऐसे चलता है, पूरब के बाद में दक्षिण होता है ना। तो राशियों के हिसाब से किस प्रकार की दिशाएं निर्धारित है? पूरब, 2 दक्षिण, 3 पश्चिम, 4 उत्तर, फिर 5 पूरब। राशियों के हिसाब से जब आगे बढ़ते हैं तो यह दिशा से हम लोग इस प्रकार काउंटिंग करें या इस प्रकार काउंटिंग करें? इस प्रकार गुरुजी, पूरब से दक्षिण। पूरब से दक्षिण की तरफ करेंगे, क्योंकि राशियों दिशाओं के लिए यह पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे पढ़ते हैं हम लोग पुस्तकों में भी। दक्षिण, हाँ जिधर से गिनेंगे 5वां आमने सामने हो जाएगा, कहीं कहीं से भी गिनेंगे तो जैसे कि पवर्ग है, पवर्ग से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5वां कवर्ग होगा। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, हाँ जिधरों से गिनेंगे तो 5वां तो एक ही हो जाएगा ना। जी जी जी। लेकिन कायदा कैसे होना चाहिए? कायदा ऐसे होना चाहिए, क्योंकि दिशाओं का